मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर की टीम आज हरदा ज़िले में पहुंची है। हरदा ज़िले में यह जो बारिश हुई है, उस बारिश से हरदा ज़िले के किसानों को कितना नुकसान हुआ है और इस पानी से कितना फ़ायदा हुआ, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने पहुंची है। चूँकि आए दिन किसान लोग डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने में दुनिया की मांगे मनवाने के लिए पहुंचते हैं। कभी चक्का जाम करते हैं, कभी विधानसभा का गेट पर धरना देते हैं और कभी मुख्यमंत्री के निवास के सामने धरना देते हैं। क्या ये धरना देश हित में है, किसान हित में है, किसके हित में, इसकी जानकारी लेने के लिए आज संपूर्ण 350 पत्रकारों की टीम हरदा ज़िले में पहुंची है। ये हरदा वो ज़िला है जहां कृषि मंत्री कमल पटेल, जो जाट समाज से हैं, वो रहे और उनके कार्यकाल में हरदा ज़िले ही नहीं, मध्य प्रदेश के कोने कोने में वेयर हाउसों का निर्माण हुआ। कमल पटेल शुरू से किसान परिवार में रहे हैं और उनकी का उपदेश किसानों के भविष्य को लेकर रहा है और आज भी वो सरकार में है नहीं, पर आज भी वे किसानों के भविष्य के बारे में सरकार से समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा कि वे नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली गए, पर चूँकि उस दिन उनका व्यस्त कार्यक्रम था, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। पर उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में हरदा ज़िले के किसानों के बारे में चर्चा की अधिकारियों से और मांग भी की कि इस समय हरदा ज़िला किसानों की क्षेत्र में पिछड़ रहा है, चाहे वो पानी के मामले में हो, चाहे खाद के मामले में हो, चाहे बीज के मामले में हो। उनकी बात को प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों ने प्राथमिकता से लिया और उसके ऊपर में प्रस्ताव भी बनाया गया और फैसला आज या कल के अंदर में हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। हरदा ज़िला शुरू से बहुत ही मेहनतशील ज़िला रहा है और आने वाले समय में भी हरदा ज़िला देखिए, इसी को प्रेम कहा जाता है। अब कौन थे, क्या थे, मैं तो नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि नित्य प्रति मैं अलग अलग ज़िलों में अपनी टीम को लेके पहुँचता रहता हूँ। पर लोग मुझे ये गोल टॉप और लंबे जूते और मोटरसाइकिल से सफ़र में देखते रहते हैं, समझते रहते हैं और समय समय पर जहाँ से भी मैं अपनी टीम के साथ निकलता हूँ तो वे मुझे सम्मान स्वरूप विश करते हैं। चूँकि हमने कभी भी देश के हित में, सरकार के हित में, मजदूर के हित में कार्य करने का प्रयास किया है। हमने कभी भी अपने चैनलों के माध्यम से वो सामग्री नहीं भेजी जिससे कि देश के विकास में, मानव के विकास में या शिक्षा के विकास में कोई बाधाएं आए। जहाँ कहीं भी हमको ऐसा लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है तो संबंधित व्यक्तियों को हमने कहा है कि देखिए, गलतियाँ करना जो है वो इंसान के पक्ष में तो नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए आप इस गलती को सुधारिए। और यदि आप सुधार करते हैं तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार तक हम अपने कैमरे के माध्यम से भेजें या हम अन्य माध्यमों से भेजें। इस समय हम हरदा ज़िले में हैं। चूँकि हरदा ज़िला जो है एक नदी बीच में पड़ती है, जिसको उस नदी का नाम तो मुझे ख्याल नहीं आ रहा है,
चलिए हम उस नदी के बारे में भी आपको आने वाले समय में जानकारी देंगे। वह नदी पूरी तरह पहाड़ों से निकलती है और असमय बहुत ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है। कई बार पुलों को भी वह पानी कूद जाता है और रास्ता बाधित हो जाता है। इस समय हम कुछ ही देर बाद पूरी टीम के साथ में नया गांव पहुंचेंगे। नया गांव में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जनहित की समस्या हैं। जैसे स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल होना था, पर अभी तक बाउंड्री वॉल वहाँ पर नहीं है। उसका कारण भी है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ राजनीति रहती है, राजनीति में एक कूटनीति भी होती है, और कूटनीति के अंतर्गत जहाँ का विधायक यदि कांग्रेस है तो निश्चित तौर पर वहाँ की समस्याओं को अन्य पार्टी जो जिनकी सरकार बनी हुई है वो उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, और करते रहना भी चाहिए। और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और प्रदेश में भी 110% भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उसके लिए आज मध्य प्रदेश की वो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र में हैं। पूरी विधानसभा में उन्हीं के नरेंद्र मोदी के विधायक लोग विराजमान हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि भले ही वहाँ विधायक कांग्रेस का है, पर 20% से 30% या 40% हमारे वे लोग भी हैं जिन्होंने हमको सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत दिया है। इसीलिए उन ज़िलों में भी विकास होना चाहिए जिन ज़िलों में विधायक कांग्रेस के हैं। देश में अब राजनीति में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया है कि अब जनता की बातों पे ध्यान दिया जा रहा है, जनता के बहुमत पे ध्यान दिया जा रहा है, ना कि सांसद और विधायक। नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि सरकार कैसी भी हो, वहाँ का विधायक किसी और पार्टी का हो, कोई बात नहीं, पर जनता के हित में हमको काम करना चाहिए। और इस समय हरदा ज़िले के विकास के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा पैकेज तैयार किया है। शायद हो सकता है कि मार्च से अप्रैल के बीच में उस पैकेज को आम जनता के बीच में लाया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी का भी कहना है कि हमको जहाँ पर हमारी सरकार के लोग नहीं हैं, हमारे विधायक नहीं हैं या हमारे सांसद नहीं हैं, वहाँ पर हमको ज़्यादा विकास करना है। उसका कारण यह है कि जहाँ पर उनके विधायक हैं और सांसद हैं वहाँ तो काम होना ही है, उसके लिए दो मत हो ही नहीं सकता। पर जहाँ उनके विधायक और जहाँ उनके सांसद नहीं हैं वहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, जिससे जनता आने वाले समय में वह सीट भी भारतीय जनता पार्टी को दे और सरकार के वोट बैंक में और संख्या बढ़े। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज के इस प्रथम पेज में सुप्रभात में इतना ही। और हमने आपको ये भुट्टे का खेत दिखाया, देखिए कितने अच्छे भुट्टे लगे हैं, और ये बड़ी हाईब्रिड के बीज हैं और बहुत महंगे बीज हैं। मान लो किसी कारण से यदि फसल के ऊपर में कोई प्रकोप आता है या कोई मौसमी विपत्ति आती है तो किसान लाखों और करोड़ों रुपए के कर्जों में फंस जाता है, जैसा कि अभी पंजाब में हुआ है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति के कारण फसलें पूरी तरह डूब चुकी है, बड़े बड़े मकान गांव डूब चुके हैं, और अभी भी चैनलों के माध्यम से पता लग रहा है कि पूरी तरह पंजाब जलमग्न है। वो पंजाब जो पूरे देश को करोड़ों और लाखों और अरबों रुपए का राजस्व देता है,
और मशीनें देता है, वह प्रदेश आज ये स्थिति में है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करें। सरकार ने 1 एकड़ के ऊपर में 20,000 रुपये देने का फैसला किया है। उसका कारण है चूँकि वहाँ केंद्र सरकार के विधायक नहीं हैं, वहाँ पर आप पार्टी के लोग की सरकार है, और निश्चित तौर पे जहाँ पर सरकार यदि दूसरे पक्ष की होगी तो निश्चित तौर पे वहाँ मुआवजा ना के बराबर मिलेगा। और 20 पर एकड़ यदि 20,000 रुपये दिया जा रहा, मतलब किसानों का एक बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि जिन खेतों में करोड़ों और अरबों रुपए की फसलें लगी थी, वहाँ के किसानों को मात्र 20,000 रुपये देना ये औचित्यहीन है। पर जनता को भी ये सोचना चाहिए कि सरकार की मानसिकता के अनुसार वोट होना चाहिए। मैं इस मक्के के खेत से, ग्राम नया गांव के नज़दीक से या जानकारी आप दे रहा हूँ, ज़िला हरदा से। जय हिंद, जय भारत।